तकदीर में अगर मौत लिखी हो तो कोई नहीं बचा सकता, और तकदीर में अगर जिंदगी लिखी हो तो कोई माई का लाल मार नहीं सकता। धर्मेंद्र का यह डायलॉग बिल्कुल उन पर सटीक बैठता है। मौत से लड़ते लड़ते आखिरकार उन्होंने इस दुनिया को अलविदा तो कह दिया, लेकिन धर्मेंद्र सबके दिलों में हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 डिजिटल। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। फिल्म इंडस्ट्री से एक बुरी खबर सामने आ रही है। हिंदी सिनेमा के दिग्गज एक्टर और हीमैन के नाम से पहचान बनाने वाले मशहूर एक्टर धर्मेंद्र का निधन हो गया। 89 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इस खबर से फिल्म इंडस्ट्री में मातम छा गया है। वो कुछ दिनों से ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थे, लेकिन रिकवर होने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। वो उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे। सोमवार दोपहर अचानक उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ने की खबर आई, जिसके बाद एक एम्बुलेंस को घर के अंदर जाते देखा गया। इसके बाद से सनी विला के आसपास हलचल तेज हो गई। वहीं अब उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। धर्मेंद्र एक ऐसे एक्टर थे जिन्होंने तकरीबन 65 सालों तक बॉलीवुड पर राज किया। साल 1960 में उन्होंने दिल भी तेरा हम भी तेरे नाम की फिल्म से डेब्यू किया था। उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और शोले, सीता और गीता, मेरा गांव मेरा देश, लोहा जैसी और भी कई बेहतरीन सुपरहिट फिल्मों के जरिए लोगों को खूब एंटरटेन किया। हालांकि अब धर्मेंद्र ने अपने तमाम चाहने वालों की आंखों को नम कर दिया है। धर्मेंद्र ने छोटे से गांव से बॉलीवुड के शिखर तक का सफर तय किया। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले के नसराली गांव में धर्म सिंह देओल के रूप में हुआ था। इस छोटे से गांव से निकलकर उन्होंने बॉलीवुड के सबसे बड़े एक्टर बनने का सफर तय किया। उनका शुरुआती सफर संघर्षों से भरा था। उन्होंने अपने करियर में 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और लोगों ने पर्दे पर उनकी अदाकारी पसंद भी की। उन्होंने हिंदी के साथ पंजाबी सिनेमा में भी अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेरा था। साल 1960 में उन्होंने दिल भी तेरा हम भी तेरे से डेब्यू किया, लेकिन उन्हें पहली बड़ी सफलता 1966 में फिल्म फूल और पत्थर से मिली। इस फिल्म ने उन्हें एक स्थापित रोमांटिक हीरो बना दिया। 1960 के दशक में वो बंदिनी और सूरत और सीरत जैसी फिल्मों में अपनी सहज अदाकारी के लिए भी जाने गए। ही मैन का उदय और 70 के दशक की बादशाह। जी हां, 1970 का दशक धर्मेंद्र के करियर का स्वर्णिम काल था, जब उन्होंने खुद को एक्शन और वर्सेटैलिटी के प्रतीक के रूप में स्थापित किया। उनकी शारीरिक बनावट, संवाद, अदायगी और बेबाक अंदाज ने उन्हें ही मैन की उपाधि दी। 1971 में मेरा गांव मेरा देश ने उन्हें एंग्री यंग मैन की छवि दी। 1973 में यादों की बारात और सीता और गीता में उन्होंने साबित किया कि वो एक्शन के साथ साथ कॉमेडी और रोमांस बखूबी कर सकते हैं। और फिर आई 1975 की शोले। वीरू के किरदार ने उन्हें अमर कर दिया। रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने उन्हें भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार्स की कतार में लाकर खड़ा कर दिया। उन्हें कॉमेडी के लिए भी सराहा गया। खासतौर पर चुपके चुपके में उनकी कॉमिक टाइमिंग कमाल की थी। धर्मेंद्र जी ने हिंदी के साथ साथ पंजाबी सिनेमा में भी अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेरा। उन्होंने अपने करियर में 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, जो उनकी लंबी और सफल पारी को दर्शाता है। निजी जीवन और राजनीतिक पारी भी धर्मेंद्र की चर्चा का विषय बनी रही। पर्दे से इतर धर्मेंद्र का निजी जीवन भी हमेशा चर्चा में रहा। उन्होंने पहली शादी 1954 में प्रकाश कौर से की, जिनसे उनके 2 बेटे यानी सनी देओल और बॉबी देओल हैं, और 2 बेटियां भी हैं। बाद में शोले की सह कलाकार हेमा मालिनी से उनका प्रेम परवान चढ़ा और 1980 में उन्होंने उनसे विवाह किया। उनकी दोनों पत्नियां और उनके बच्चे भारतीय सिनेमा में सक्रिय रहे, जो उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे। अभिनय के अलावा धर्मेंद्र ने राजनीति में भी कदम रखा। 2004 से 2009 तक वो बीकानेर से लोकसभा सांसद के रूप में बीजेपी का प्रतिनिधित्व कर चुके थे। विरासत और अंतिम कार्य धर्मेंद्र की सबसे खास बात यही रही कि उन्होंने अभिनय का दामन अंतिम सांस तक नहीं छोड़ा। 80 की उम्र पार करने के बाद भी वो सक्रिय रहे।
उनकी हालिया बड़ी फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी यानी जो 2023 में फिल्म आई थी, जहां उनके रोमांटिक और भावुक किरदार को नई पीढ़ी ने भी खूब सराहा, खूब पसंद किया। उनकी एक फिल्म अभी रिलीज होने वाली है, वो अभी फिल्म आने वाली है। फिल्म का नाम 21 और ये फिल्म 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी, जिसमें वो अरुण खेत्रपाल, जिन्हें अगस्त नंदा निभा रहे हैं, के पिता के रूप में निभाया है और ये फिल्म पर्दे पर उनकी आखिरी उपस्थिति होगी। आज धर्मेंद्र जी का निधन उन सभी पीढ़ियों के लिए दुखद है जिन्होंने उन्हें देखा, लेकिन उनका योगदान भारतीय सिनेमा में एक अमिट विरासत छोड़ गया। उनकी लोकप्रियता और सम्मान हर जनरेशन के बीच है। धर्मेंद्र चले गए, लेकिन उनके चेहरे का भोलापन, उनका जोश और उनकी अदाकारी हमेशा हमारे दिलों में हीमैन बनकर जिंदा रहेगी। उनका जीवन पंजाब के एक छोटे से गांव से निकलकर बॉलीवुड के शिखर तक पहुंचने की एक अविश्वसनीय फिल्मी कहानी जैसी लगती है। फिल्म जगत में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।